अगर तो आप मेरी तरह कंप्यूटर गीक हैं तो आपको भी कुछ शॉर्टकट्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की नो हाउ तो होगी। इसी तरह मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स कंप्यूटर की जो मैं समझता हूँ कि आपको भी पता होनी चाहिए। आप इसको लाजमी यूज़ करो और ये है कि मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स कैसी लगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। की वॉचिंग दिस वीडियो, विल बी राइट बैक। लेके आया हूँ वो है स्लाइड टू शटडाउन। अब देखिए, कंप्यूटर को शटडाउन करना सबको ही आता है। आल्ट F4 दबा दो जी, स्टार्ट में जाओ, शटडाउन पावर बटन पे जाओ, शटडाउन कर दो। मगर आप अपने शटडाउन को और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए है बना है स्लाइड टू शटडाउन। इसमें आपने क्या करना है कि सिर्फ आपने थोड़ी सी कमांड लगानी है, ठीक है, और आपके पास डेस्कटॉप पे आइकन जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप सिंपल उसको पकड़ के स्लाइड करेंगे स्क्रीन को, आपका कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। अब कुछ लोगों के शटडाउन भी लेट होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं कि लाइब्रेरी के अब वो 2-3 मसले और हैं कि वायरस है या तो कोई टेम्प्रेरी फाइल्स या फ्रेश फाइल्स डिलीट नहीं की हुई, मतलब जंग खटा हुआ है। तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं कि आपका कंप्यूटर लेट शटडाउन होता है। तो उसके एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा ये है कि उसमें कुछ एक रजिस्ट्री में जाके सेटिंग्स होती हैं, आप वैल्यूज थोड़ी चेंज करो, डिफॉल्ट वैल्यू से चेंज करो, तो वो ऑटोमेटिक टाइम कम कर देता है शटडाउन करने का, मतलब आप जल्दी शटडाउन हो जाएगा। तो ये वो अलग टॉपिक है। मगर ये है कि उसके लिए बेहतर ये है कि आप ना एंटीवायरस मारते रहें, जंक्स फाइल्स वगैरह डिलीट करते रहें सब कुछ। तो ये चीज़ भी असर करती है आपके शटडाउन पे। ये चीज़ है स्लाइड टू शटडाउन। इसमें क्या होगा, अच्छा तो आपने करना है क्या, आपने स्लाइड टू शटडाउन फंक्शन बनाने के लिए न्यू में जाना है, फिर शॉर्टकट पे जाना है। शॉर्टकट पे जाने के बाद ये लोकेशन कह रहा है उस आइटम की जहाँ पे आपका ये एग्जीक्यूटिबल फाइल बनेगी, तो आपने वहाँ पे ये पेस्ट कर देना है एग्जीक्यूटिबल लिखा हुआ .exe, मतलब कि ये एग्जीक्यूटिबल फाइल एक्सटेंशन है। एग्जीक्यूटिबल फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये आपकी फंक्शन फाइल है, ये आपकी रन होगी बैक एंड पे। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इससे फिक्र नहीं करनी है आपने। फिर नेक्स्ट करना है। अब क्योंकि मेरा स्लाइड टू शटडाउन ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर मुझे नाम ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, वरना आप लिख सकते हैं स्लाइड टू शटडाउन, क्या पता ऑटोमेटिकली नाम आपका भी आ जाए। ये करके आपने फिनिश कर देना है। मेरा क्योंकि बना हुआ है तो मैं इसे नहीं कर रहा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपका इस तरह का आइकन जनरेट हो जाएगा और ये आपको फंक्शन आ जाएगा। अब मैं नीचे करूँगा तो स्लाइड टू शटडाउन हो जाएगा, मुझे भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है नंबर 2 पे, वो है गॉड मोड। अब इसके बाद शायद हमने ना सुना हो गॉड मोड क्या है। गॉड मोड आपके सिस्टम का, चाहे पीसी लैपटॉप जो भी, मैं सिस्टम कहता हूँ पीसी लैपटॉप दोनों होता है, इसका मतलब इसमें ये होता है कि गॉड मोड में आपका जो पूरी मशीन है ना, ठीक है, उसकी एक इंच एक चीज़ आपकी निकाल के आपके सामने रख देता है गॉड मोड। उसमें क्या होता है, आपकी हर एक चीज़, चाहे वो आपकी एलईडी है या तो आपका कीबोर्ड सिस्टम, पूरा जो भी कुछ है, उसकी एक एग्जैक्ट एब्स्ट्रैक्ट या तो एब्स्ट्रैक्ट कह सकते हैं और समरी कह सकते हैं, वो सारी कमांड्स एक लिस्ट में आपके सामने निकाल रख देता है कि यार आपका पूरा सिस्टम ये है। अब इसमें समझने वाली बात यहाँ पे है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि होता यह है कि जो होते हैं ना शाणे होते हैं, ज़रा शाणे, ठीक है, नौसरबाज तंत्री होते हैं बंदे जो IT से ही ग्रीक हैं, वो क्या करते हैं जो जिस तरह कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप या सिस्टम खरीदने जा रहे हैं, ये सेल करने वाले या बेचने वाले दोनों काम करते हैं। वो क्या करते हैं, गॉड मोड जाके ना, गॉड मोड में जितनी कमांडें होती हैं उन सब कमांड्स को ना वो रन करके देख लेते हैं एक दफ़ा। बहुत टाइम टेकिंग है, मगर कुछ कमांडें रन कर लो, आपको आइडिया हो जाता है कि यार हमारा गॉड मोड से पता लगाता है, आपकी एक सेटिंग का पता लगाता है, आपकी सब कुछ पता लगाता है कि यार कि आपका लेवल के आपका सिस्टम या लैपटॉप सब ओके है कि नहीं, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़, डेट टाइम, आपका पूरा कंट्रोल पैनल, आपकी पूरी चीज़ आपके हाथ में गॉड मोड से। तो सारे फीचर्स आपको कैसे मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए चलते हैं स्क्रीन। अच्छा, तो गॉड मोड के लिए आपने क्या करना है, गॉड मोड के लिए आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और उसमें नाम उसका आपने ये पेस्ट कर देना है। इसको आने दें, एरर आ रहा है इसको आने दें, बारह मैं आपको ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपने क्या सिर्फ एंटर कर देना। अब आप देखते हैं आपका यहाँ पे कंट्रोल पैनल फंक्शन क्रिएट हो गया। जब ये फंक्शन जनरेट हो तो आप ना देख सकते हैं कि इसमें लिखा भी आ रहा है सी या लिस्ट ऑफ प्रोग्राम टास्क। इसमें आप जाके देख सकते हैं आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मशीन, रैम रोम, पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब कि जो एक इंच है ना A to Z, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी हेडिंग्स, मेन जो इन्फॉर्मेशन है जो आप पे काम की है, जो फंक्शन जो आपकी फंक्शनलिटी है, सारी यहाँ पे शो हो रही है। कलर मैनेजमेंट हो, डेट एंड टाइम हो, डिवाइसेस प्रिंटर्स हो, कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं आपको बता दूँ, ये गॉड मोड है। गॉड मोड का मतलब ये होता है कि आपके लैपटॉप की हर एक चीज़, हर एक इंच की इन्फॉर्मेशन जो कहीं नहीं मिलेगी आपको, वो सिर्फ यहाँ पे मिलेगी। अब जो वो बंदे जो मार्केट में काम करते हैं
वो गॉड मोड पे काम करते हैं ताकि वो सेल परचेज को अच्छी तरह देख सकें। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और अपने सारे फंक्शनलिटी आप हमें चेक कर सकते हैं। नया लैपटॉप बाई करें तो उसका गॉड मोड पे जाएं और सारी इंफॉर्मेशन को चेक कर लें कि यह सब है कि नहीं, रन करके देख लें जो रन होता है। इस तरह आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी एब्स्ट्रैक्ट समरी होती है ना, ये वो आपके सामने पेश कर देता है गॉड मोड। आप बहुत बड़ा फंक्शन है ये। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट का आप सबको पता है, इसमें ज़्यादा बहस करने की बात नहीं है। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या होता है कि आप कमांड्स टाइप करते हैं और अब आपकी चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। मगर यहाँ पे सिर्फ बताएं, ये बात यहाँ पे ये है, इसकी ट्रिक एक तरह की ये है कि वो जो कमांड से वो काम करते हैं तो वो इसको थोड़ा और रिलायबल और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। कैसे? आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, टेक्स्ट का फाइल साइज बदल सकते हैं, और उसके बाद जो बैकग्राउंड है ब्लैक है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्टेबल कोई भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी। ज़रूरी नहीं कि आप ब्लैक ही शुरू से देखते आ रहे हैं, ब्लैक है तो ब्लैक ही चलता आ रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो हैकर्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनका जो पैटर्न है हैकर्स का पैटर्न है, और जो मैट्रिक्स मूवी में जैसे लिया हुआ है आप वो भी कर सकते हैं। पीछे ब्लैक रखो, टेक्स्ट सारा ग्रीन कर दो, तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं। उसके लिए चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, कमांड प्रॉम्प्ट के लिए क्या करेंगे आप टाइप करें CMD। मैंने हमेशा बताया कमांड प्रॉम्प्ट आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, यस करें। अब यहाँ पे इसकी जाएं प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे जाएं। आप ये अपने हिसाब से सब कुछ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। आप मैट्रिक्स जैसा या तो हैकिंग जैसा भी इसका फॉन्ट कलर कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे जाएं और इसकी ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बैकग्राउंड का देखना होता है कि फोल्डर का हम उसको फैच कर रहे हैं तो उसका नाम कैसे लिखा हुआ है, फोल्डर पूरा एक्सट्रैक्ट करना होता है उनको, तो फिर बैकग्राउंड में उनको चाहिए होता है। तो वो इस तरह ओपेसिटी कम कर लें ताकि बैकग्राउंड में उनका नाम फोल्डर का पास शार नज़र आ जाए। तो अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ओपेसिटी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप कलर्स ही कर सकते हैं चेंज। मैं ये कलर करता हूँ तो वो इस कलर में लिखना शुरू कर देगा, अगर मैं ये कलर करूँगा तो इस कलर में लिखना शुरू कर देगा। ये देखें रेड में ऐसे लिख रहा है, तो ब्लैक कॉमन चलता है। आप आपकी मर्जी, जैसे मर्जी आपको अच्छा लगे इस आप कर सकते हैं इसको चेक। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास जो अगली चीज़ है उसका नाम है क्लाउड क्लिपबोर्ड। इसका भी आपको पता होगा क्लिपबोर्ड का अच्छा फंक्शन क्या होता है। ये सारे फंक्शन विंडोज 10 11 में बहुत वैलिड हैं और उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बेस पे आगे बने हैं। 7 8 में 8.1 में इतने नहीं थे, कुछ थे कुछ नहीं थे। बहरहाल ये है कि क्लाउड के क्लिपबोर्ड क्या है। अब सपोज यहाँ पे होना ये है कि जैसे IT डिग्री के सारे इनको पता होगा, जो IT पे काम करते हैं, लैपटॉप पे बैठे पागल हुए में सारे एंके लगी हैं, पागल हुए हैं सारे लैपटॉप के आगे सारे हम समेत। तो हमें क्या होता है, फर्स्ट करें हम एक चीज़ कॉपी की, दूसरी चीज़ कॉपी की, तीसरी चीज़ कॉपी की, मगर जब पेस्ट करेंगे तो वहाँ कीड़ा है, कंप्यूटर को कीड़ा है। वो कहेगा कि यार जो आपने लास्ट कॉपी की है मेरे यहाँ में वही पड़ा है, मैंने वही लेना है। मगर यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना एफिशिएंट हो गया है अब कि यार वो खुद फैसले ले सकता है कि यार चलो इसने एक कॉपी की थी, मैंने पिछली 2-3 कॉपियाँ भी मैंने स्टोर की नहीं है, आप वो भी रिकॉल करके उसको फ्रेश करके आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके चीज़ बनी है क्लाउड क्लिपबोर्ड, जिसमें विंडोज़ के अंदर सेटिंग्स में इसका नाम सिर्फ क्लिपबोर्ड के नाम से है, तो उसे क्लाउड क्लिपबोर्ड भी कहते हैं। क्लाउड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्टोरेज ऑन दी होल अपने पास है। हमारे हार्ड डिस्क में स्टोरेज नहीं है, इसने टेम्परेरी बेस पे खुद की स्टोरेज ली हुई है। तो इस क्लाउड क्लिपबोर्ड में क्या होता है कि आप मल्टीपल जो लाइंस, पैराग्राफ, जो भी आपने कॉपी करना है वो आप करें कॉपी, ठीक है। चाहे वो मल्टीपल्स हैं, एक से ज़्यादा हो जाती है तो मल्टीपल्स हो जाती हैं, तो उसको आप फिर जब पेस्ट करने जा रहे हैं तो उधर आप अपनी मर्जी का जो मर्जी पेस्ट कर दें। तो आपके सामने कॉपी हुई भी सारी आइटम्स आ जाएंगी, उसमें जो दिल करे उठाएं पेस्ट कर दें, सारी करनी है सारी कर दें। कैसे करते हैं चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, क्लाउड क्लिपबोर्ड के लिए आपने क्या करना है? क्लाउड क्लिपबोर्ड के लिए आपने क्या करना है, सिस्टम में गए, उसके बाद आपने क्या करना है, जाना है यहाँ से सारी ऑल सेटिंग्स में। मैं फिर रिवाइज़ कर दूँ, ये सिर्फ विंडोज़ 10 11 को भी वर्क करेगा और किसी में नहीं करेगा। 10 में भी 1-2 बिल्ड्स में वर्क किया इसने, मगर यह है कि बाकी सब में ऐड हो गया था ये फंक्शन भी। वहाँ से हम जाने सिस्टम में, फिर आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा क्लिपबोर्ड पर आपने क्लिक करके इसको आपने ऑन कर देना है। अब ये ऑन करने से क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। कोई भी अगर टेक्स्ट हो, फ़र्ज़ करें कि कोई भी टेक्स्ट हो, मैं क्या उठाऊँ, चले इसी को ले लें। ये बात अपने मेरा बना, मैं इसको कॉपी कर लिया मैंने, फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये भी कॉपी कर लिया, फिर मैंने डायनामिक लॉक भी कॉपी कर लिया। 3 चीज़ें मैंने कॉपी कर ली। अब मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं दबाऊँगा ना यहाँ पे विंडो की +V, अब वो देखिए मुझसे वो सारा वहाँ पे पूछ रहा है।
विंडो की प्लस क्लिक करूँ, मैं देखा कि आपने डायनामिक लॉक कॉपी किया था पहले, गॉड मोड कॉपी किया है, क्लाउड कॉपी किया है, ये कॉपी किया है, कौन सा आपको चाहिए इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है, आपको जो दिल करे इसमें सेलेक्ट करें, पेस्ट कर लें उसी वक्त। तो ये है आपका क्लिपबोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है शॉर्टकट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं आपके सिस्टम के ऊपर, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर के अपनी मर्जी के शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि यार मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम फाइल में जाऊँ, वहाँ से आके फिर ओपन करूँ या टाइप करूँ, VLC टाइप करूँ फिर वो खुले। आप सिंपल कमांड्स भी कर सकते हैं उसकी, क्योंकि कमांड बेस्ड आज हमारी ज़्यादा वीडियो है, तो आप उसी कमांड में सेट कर सकते हैं। जिसे फ़र्ज़ करें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसकी मैंने कमांड रखी हुई है शॉर्टकट्स में जाके कंट्रोल आल्ट, तो ऑलरेडी शॉर्टकट के अंदर फिक्स होता है जो सिस्टम का अपना होता है। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस मैंने जैसे अब कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस फिक्स होता है, तो आई मैंने आगे रख दिया है साथ, क्योंकि आई फॉर इंटरनेट एक्सप्लोर। तो मुझे अब इंटरनेट एक्सप्लोर को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, खोलने की सब ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, जब मैं दिल करेगा कंट्रोल दबाऊंगा, आर दबाऊंगा, आई दबा दूंगा, तो उससे में ऑटोमेटिक इंटरनेट एक्सप्लोर खुल जाएगा। अब इस तरह करते किस तरह है उसके चलते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, शॉर्टकट सॉफ्टवेयर के लिए आप ये करेंगे, आपने कोई भी चीज़ करनी, जैसे फर्स्ट करें मैं इंटरनेट एक्सप्लोर करता हूँ, अभी आ गया इंटरनेट एक्सप्लोर। इसको मैं जाके करता हूँ ओपन फाइल लोकेशन। ये मेरे पास क्या आ गई कि यहाँ पे इंस्टॉल पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ऐप डाटा के अंदर है। यहाँ से मैं अब आपने इसी को ही प्रॉपर्टीज़ में जाना है, इसकी फाइल लोकेशन में जाना, वो पे सेटअप स्टॉल दे देगा। आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ये देखिए मैंने यहाँ आपके लिए बनाया हुआ है। मैं कंट्रोल ऑल्ट आई इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं इसको अप करूँ, डाउन करूँ, लेफ्ट करूँ, राइट करूँ, डी करूँ, ई करूँ, जो करूँ, तो आप अपने हिसाब से कोई भी देख सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो मैं क्या करता हूँ, जब यहाँ पे सिंपल आई दबा देता हूँ, बस कंट्रोल ऑल्ट फिक्स रहेगा। आपकी जो थर्ड टर्म है ना, जो प्लस हो रही है, उसको आपने बदलना है। तो क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो मैं सिर्फ आई कर देता हूँ। ये करके आपने क्या करना है, अप्लाई, फिर ओके। अब ये देखें मैं कंट्रोल आर्ट आई दबाऊंगा, तो इसमें ये होगा कि मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, वो फ्रंट पेज तरह आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी कॉमन चीज़ है, वो है वर्चुअल डेस्कटॉप। अब इसमें होता ये है कि अब आप एक डेस्कटॉप पे काम कर रहे हो, 5-6 चीज़ें खुली हुई हैं, उधर आपका मतलब कि कोई मतलब कि प्रोग्रामिंग फाइल भी चल रही है, कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई वर्ड भी खुला हुआ है, ठीक है, पीछे क्रोम भी खुला हुआ है, मतलब कि बहुत सारा मेस क्रिएट हुआ है एक सिंगल डेस्कटॉप पे। तो वहाँ आपको कोई और वर्चुअल सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें कि वर्चुअल डेस्कटॉप यूज़ करें, जो ये नया विंडोज़ 10 का 11 का फीचर है। अब इसमें क्या होता है कि आपने बिल्कुल आपको एक और नया कोई आपने कुछ नया पैकेज स्टार्ट करना है, पैकेज से मुराद कोई और नया काम आपने स्टार्ट करना है। आप कहते हो कि यार मेरा पिछला काम ना हर्ट हो, पिछली फाइल ना हर्ट हो, मतलब कि वो ना कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो आप सिंपल क्या करो, वर्चुअल डेस्कटॉप यूज़ करो। और इसका बड़ा आसान सा तरीका है, करते कैसे रहें, स्क्रीन पे चलते हैं इसके लिए। अच्छा, वर्चुअल डेस्कटॉप आपको इससे ज़रूरत पड़ती है कि जो लोग एक जगह काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टैब्स खुली हैं या बहुत ज़्यादा काम बर्डन हुआ है, फाइलों खोली हुई हैं, फोल्डर्स खोले हुए हैं, ये किया है, वो किया हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि जी हम एक और डेस्कटॉप हमें चाहिए जिस पर हम अलग से काम कर सकें, तो अब आपको वर्चुअल सॉफ्टवेयर या वर्चुअल मशीन्स करने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा से आप सिंपल विंडो दबाएं और टैब का बटन दबाएं। तो अब ये देखें, अब वो पूछ रहा है न्यू डेस्कटॉप आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं नया डेस्कटॉप 2 लेता हूँ, ये देखें मेरे पास नया डेस्कटॉप खुल गया, तो इसमें मैं अलग से काम कर सकता हूँ। पिछला डेस्कटॉप मेरा ये है बंद, मैं वापस इस पर आ गया। तो मतलब कि आपको वर्चुअली कोई काम करना हो तो आप इस तरह न्यू डेस्कटॉप आप ले सकते हैं, आपको अलग से सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं। तो जो नेक्स्ट चीज़ आखिरी चीज़ हमारे पास, उसका नाम है डायनामिक लॉक। अब इसका फंक्शन आपने शायद ना यूज़ किया हो, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं इसका फंक्शन, मगर एक तरह से बहुत यूज़फुल भी है, खासकर ऑफिस पर्पस में, या आपको लगे जहाँ हॉस्टल लाइट हैं, या ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगे कि यार कोई आपकी चीज़ इंफॉर्मेशन स्टोर ना कर ले, आपका लैपटॉप मिसयूज, कंप्यूटर मिसयूज ना हो, इस तरह वो, तो इस चीज़ के लिए खासकर लैपटॉप्स, तो उसकी चीज़ के लिए बना है डायनामिक लॉक। अब डायनामिक लॉक में ये होता है कि आप अपने मोबाइल को आपके ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके रखते हो, फिर अंदर से आप डायनामिक लॉक ऑन कर देते हो। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप और अनजाने में या जल्दी में उठ के चले गए कि यार आपका कंप्यूटर लॉक करना भूल गए, तो जैसे ही आपका मोबाइल आउट ऑफ रेंज होगा कंप्यूटर से या लैपटॉप से, तो हाथ के लैपटॉप से, कि कंप्यूटर ब्लूटूथ नहीं होते, उसके लगाने पड़ते हैं अलग से, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। जैसे ही आपका सिस्टम सेंस करेगा कि यार मेरा मोबाइल जो है वो आउट ऑफ रेंज हो गया, वो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम को लॉक कर देगा। इसे कहते हैं डायनामिक लॉक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सैपर में बड़ी यूज़ होती है चीज़। तो कैसे करते हैं चीज़ को एक्टिवेट, इसके चलते हैं वीडियो पे। अच्छा, डायनामिक लॉक लेने के लिए आपने क्या करना है, दोबारा सेटिंग्स में जाना है और अब आपने जाना है अकाउंट्स में, इसके बाद जाएं साइन इन ऑप्शंस में। अब यहाँ से आप नीचे आएँ,
ये लिखा हुआ है डायनामिक लॉक, इसको आप अलाउ कर दें, टिक कर दें। जब आप इसको टिक करेंगे अब वो कह रहा है कि आप अपना ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करें। मेरी क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अनचेक करता हूँ, वरना आप अपने फिर ब्लूटूथ पे से आए, अपना ब्लूटूथ ऑन करें, उसके साथ अपना लैपटॉप या अपना लैपटॉप आप कनेक्ट करें, फिर आपका हो जाएगा डायनामिक लॉक एक्टिव। इसका ये होगा फ़ायदा कि आज यूँ ही आपकी थोड़ा सा अपने सिस्टम से हट के आगे पीछे गए, ठीक है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम लॉक हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है और इस तरह की इसको आप इनेबल कर सकते हैं।